हेलो फ्रेंड्स, ऑर्थोडिया दिल्ली में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंधे के जोड़ में होने वाले पेन के बारे में। पर उससे पहले हम ये बात क्लियर कर लें कि कंधे के जोड़ में होने वाला पेन कंधे में ही है या कहीं और है जिसको हम कंधे का पेन मान रहे हैं। दूसरी बात, कई सारे रीजन होते हैं, कई सारी लोकेशन होती हैं जिनका पेन ऐसा लगता है कि कंधे पे आ रहा है, उनको भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहली बात जो होती है कि अगर कंधे के जोड़ की कोई कंप्लेंट बता रहा है पेशेंट आके, और हमने चेक करके देखे उनके शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट, शोल्डर जॉइंट के जो मूवमेंट है, हाथ को ऊपर करना, साइड में ले जाना, रोटेशन करना, अगर वो सारे के सारे ठीक आ रहे हैं तो कंधे के जोड़ में प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं। फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कई और कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर गॉल ब्लैडर या पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम होती है, ये जो पेट के अंदर गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज होता है, उसका दर्द कंधे पे जा सकता है, या डायाफ्राम के आसपास कुछ भी होता है या डायाफ्राम पे कोई इरिटेशन होता है, उसका पेन भी कंधे पे जाता है। कई बार हार्ट अटैक के पेशेंट के अंदर भी लेफ्ट साइड के शोल्डर में पेन जाता है, तो उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ये रीजन भी होते हैं जो उसके अलावा होते हैं। उसके अलावा चोट लगने पे आसपास के किसी भी स्ट्रक्चर में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो कंधे के जोड़ में पेन हो सकता है, चाहे वो शोल्डर जॉइंट में पेन फ्रैक्चर हो या उसके आसपास की किसी भी बोन में हो, इवन रिब्स के फ्रैक्चर में भी। रेयर केसेस के अंदर मैलिग्नेंसीज होती हैं, यानी कुछ ट्यूमर होते हैं जो लंग्स के ऊपर बनते हैं, यानी कि उसके एपेक्स वाले पार्ट पे, जिसे हम पेनकॉस्ट ट्यूमर बोलते हैं। इनका पेन भी कंधे के ऊपर आ सकता है। तो ये तो बात हुई कि ये पॉसिबिलिटीज हुई। अब अगर शोल्डर जॉइंट के अंदर ही पेन है, तो जब हम उस पेशेंट को प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले उस पार्ट का प्रॉपर एक्सपोजर होना जरूरी है कि पूरा कंधे का जॉइंट हमें दिखे। तो हमारे एग्जामिनेशन का पहला पार्ट होता है कि वो चीज हमें इंस्पेक्शन में दिखे, यानी कि उस पार्ट की स्किन कैसी दिख रही है, कोई रेडनेस तो नहीं है। रेडनेस का मतलब होता है कोई इन्फ्लेमेशन वाला पेन तो नहीं है, किसी आर्थराइटिस की बीमारी में हो सकता है, या और कंडीशंस जिनके अंदर इन्फेक्शन पड़ने पे भी इन्फ्लेमेशन के साइंस दिखते हैं। तो स्किन से हमें अंदाजा लग जाता है दोनों तरफ कंपेयर करने पे। मसल्स देखते हैं कि शोल्डर के अराउंड की मसल्स दूसरे साइड नॉर्मल साइड से एट्रोफी तो नहीं होगी, कमजोर तो नहीं है। इसका मतलब पेन की वजह से इन्होंने यूज ही नहीं किया है कभी कंधे को। या हाइपरट्रॉफी या स्वेलिंग तो नहीं है, मतलब या तो अगर उनका राइट साइड डोमिनेंट हैंड है जिससे वो काम करते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेफ्ट और राइट में। बट अगर बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, तब भी हम किसी ऐसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, किसी प्रकार का रीजन, कोई इंजरी हो गई हो, कोई ट्यूमर भी हो सकता है जिसकी वजह से हाथ में नॉर्मल साइड में और एबनॉर्मल साइड में फर्क देखें। तो एबनॉर्मल साइड अगर फूला हुआ लग रहा है तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसे रूल आउट किया जाता है एग्जामिनेशन से। दोनों कंधों की सिमेट्री देखी जाती है, वो एक ही लेवल पे है या एक कंधा उठा हुआ है एक नीचे है, उस चीज को देखा जाता है। उसके अलावा जो पीछे की तरफ बॉन होती है स्कैपुला, उसमें कोई विंगिंग तो नहीं है, उस चीज को देखा जाता है। पेशेंट की कंप्लेन यूजुअली होती है रेंज ऑफ मोशन, यानी कंधे के मूवमेंट पूरे नहीं है, या दबाने पे किसी पार्ट में दर्द होता है। और अगर सर्वाइकल से जुड़ा है या किसी कंधे के आसपास की नर्व के दबने की वजह से है, तो टिंगलिंग, नमनेस और रेडिएटिंग पेन, मतलब एक पेन जो कंधे से नीचे की तरफ आता है, चाहे वो कोहनी तक जाता है या उसके बियॉन्ड जाता है। अगर कंधे से कोहनी तक जा रहा है तो ज्यादातर कारण कंधे के आसपास ही होते हैं पेन के। अगर वो पेन कंधे से फिंगर्स तक जा रहा है, कोहनी को पास करते हुए आगे तक, तो वो पेन सर्वाइकल के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद जो जो चीजें हमने देखी हैं उनको हम एग्जामिन करके, प्रेस करके, पैल्पेट करके देखते हैं। स्किन को, मसल को, जॉइंट को, बोन को, स्वेलिंग को, सबको प्रेस करके देखते हैं। उससे उन्हीं चीजों को हम वेरीफाई करते हैं जो हमें दिख रही हैं। फिर बात आती है कि हम उनके रेंज ऑफ मूवमेंट को देखते हैं। शोल्डर जॉइंट के अलग अलग मूवमेंट होते हैं, आगे की तरफ आने को फ्लेक्शन, पीछे की तरफ जाने को एक्सटेंशन, साइड में जाने को एबडक्शन। रोटेशन के दो मूवमेंट होते हैं, एक बाहर के मूवमेंट को एक्सटर्नल रोटेशन, अंदर के मूवमेंट को इंटरनल रोटेशन, और एक एडक्शन। तो इनमें कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी होती है तो अलग अलग डायग्नोसिस बन सकती है, जैसे कि इम्पिंजमेंट एक कंडीशन होती है जहां शोल्डर जॉइंट दब जाता है एक जगह, मसल्स, तो वो एबडक्शन के मूवमेंट में ज्यादा कॉमन होता है। उसके अलावा एडक्शन वाला जो टेस्ट होता है
वो एक्रोमियोक्लेविकुलर, जो इस शोल्डर जॉइंट के पास में एक जॉइंट होता है एक्रोमियोक्लेविकुलर। तो ऐसे में एडक्शन का मूवमेंट अगर हम शोल्डर का करते हैं, तो उसमें पेन होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही अगर रोटेशनल मूवमेंट जाते हैं, खासतौर से एक्सटर्नल रोटेशन शुरुआत में ही, तो फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं। अगर सारे मूवमेंट बंद हैं तो फ्रोजन शोल्डर। मूवमेंट पेन के साथ रेस्ट्रिक्टेड है तो कहीं ना कहीं इंजरी की पॉसिबिलिटी रहती है, टेंडनाइटिस की पॉसिबिलिटी रहती है, इंजरी कोई चोट लगी है या किसी टेंडन पे स्वेलिंग आ रखी है, तो उनको देखने के लिए स्पेशल टेस्ट करते हैं। उन टेस्ट के अंदर जैसे हम इम्पिंजमेंट देखने के लिए 2 टेस्ट होते हैं, नी टेस्ट, हॉकिंग टेस्ट, जिसे किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे सारे टेस्ट को स्पेशल। ड्रॉप आर्म टेस्ट की अगर रोटेटर कफ की मसल टूट गई है। उसके अलावा एडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन टेस्ट होता है, जो कि 2 मसल होती हैं शोल्डर के अराउंड, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, उसके लिए की जाती हैं। बेली प्रेस टेस्ट होता है जो पीछे की मसल इंफ्रास्पाइनेटस के लिए होता है। लिफ्ट ऑफ टेस्ट सबस्कैपुलरिस मसल के लिए, और जॉब्स टेस्ट सुप्रास्पाइनेटस। अब इन सब बातों की इंपॉर्टेंस ये है कि इन टेस्ट के बाद हम एमआरआई अगर कराने की सोच रहे हैं, उससे पहले ही हमारे पास बहुत जानकारी होती है इन सारे एग्जामिनेशन से। कई बार एमआरआई की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसी से पता लग जाता है। पर पेशेंट को एग्जामिन करना जरूरी होता है। पेशेंट की पेन की लोकेशन कहाँ है, कहाँ तक रेडिएट होता है, क्या करने से पेन बढ़ता है, कौन से मूवमेंट रुक रहे हैं, कहीं इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, बार बार निकलने को तो तैयार नहीं है जॉइंट, रात में सोते हुए पेन होता है। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों के बाद में हमें शोल्डर एग्जामिनेशन से अच्छा खासा एक आइडिया हो जाता है कि ये शोल्डर एग्जामिनेशन में कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है। उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो डी आर दिल्ली।